हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होगे और मस्त भी रहोगे ज़िंदगी में। और अभी मैं देखिए सुबह से किचन का ही काम कर रही हूँ और आज मुझे बनाना था मटर के छोले, सूखे मटर के छोले बनाने थे, जिसके लिए मैं पहले चावल भिगाऊंगी और पहले और सब खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि मैं उसके साथ सिर्फ चावल और रोटी बनाऊंगी। तो अभी मैं देखिए नीचे बैठ चुकी हूँ, जो मैं आपको दिख नहीं रही हूँ। मैं चावल के डिब्बे से चावल निकाल रही हूँ, तो ये देखिए मैंने निकाल लिया है। फिर उधर ही बैठ के मैं आटे का परात में आटा भी निकाल ले रही हूँ, क्योंकि चावल धुलने के साथ साथ मैं आटा भी गूंद के रख दूँगी। उसके बाद मैं फिर मटर के तैयारी करूँगी। और मैंने आज सुबह का सब रूटीन काम ख़त्म कर लिया, आपको दिख ही रहा होगा। मैंने हर फ्रेश वगैरह सब कुछ हो गए हैं। और अभी क्या होता है ना कि जब पेपर का टाइम होता है बच्चे का, तो जल्दी सुबह काम भी ख़त्म करना रहता है। फिर अभी मेरा बेटा थोड़ा सा घूमने चला गया और मैं सुबह का रिकॉर्ड नहीं कर पा रही, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि सुबह मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ आजकल। तो अभी देखिए इनका पेपर ख़त्म हो जाए तो 15-20 दिन, जितने दिन में ख़त्म होगा, उसके बाद फिर मैं आपकी रिकॉर्डिंग आपको सुबह से दिखाऊंगी, मॉर्निंग से मैं क्या क्या करती हूँ। तो अभी देखिए मैंने प्यास लग गई थी मुझे उसी बीच बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मी अब पड़ रही है। तो फिर मैं पानी पी रही थी। पानी पीने के साथ ही मैंने आटा गूंदना शुरू किया। आटा गूंद करके जैसे ही मैं रखूँगी, क्योंकि आटा पुराने भी थे मेरे पास, तो उसको भी रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सुबह निकाल ही देती हूँ सुबह सुबह आटा, क्योंकि अपना यूज़ कर लूँ, गूँद लूँ और सब कुछ सही करके रख लूँ। फिर मटर के छोले मुझे इसलिए बनाने हैं क्योंकि आप लोग जान रहे हो कि अगले नेक्स्ट वीक मेरे हस्बैंड नहीं थे, बाहर गए हुए थे, तब से मैंने सब्ज़ी खरीदी नहीं। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि सूखे बहुत आइटम तुम रखी हो और बहुत दिन हो गए बने हुए, तो मन भी कर रहा है खाने का, तो वो आप बनाओ, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ले ही आऊँगा। तो तभी शाम को तो मैं हरी सब्ज़ी बनाती ही हूँ, लेकिन सुबह में अपना हमेशा करती हूँ, सुबह मैं सूखे आइटम बनाती हूँ। और सॉरी, मेरे बेटे का ध्यान चला गया, वो अपना पढ़ाई कर रहा है इस समय। तो अभी मैं देखिए चली आई थी, आटा गूंद करके सब कुछ कर ली। तो किचन में और सब भी काम, तो मटर मैंने उबालने के लिए पहले ही रख दिया था, तो उसको मैं खाली कर दी हूँ। और फिर इधर मैं अपना प्याज वगैरह, प्याज लहसुन मुझे काटना है। इसमें मैं छोले में कभी भी मटर टमाटर नहीं डालती हूँ, टमाटर, क्योंकि मुझे नहीं पसंद आता। टमाटर कभी कभी डालती हूँ, लेकिन अभी मुझे छोले बिना टमाटर के ही अच्छे लगते हैं, तो मैं वो बिना टमाटर के ही छोले बनाऊंगी। और बेसिक जो मैं लहसुन प्याज में काट रही हूँ, छील रही हूँ, उसके बाद मैं चली गई थी किचन से मसाले लाने के लिए। तो फिर मैं आपको मसाले दिखाती हूँ। ये मसाला जो है पीसने के लिए दालचीनी, 2 इलायची, मिर्च, लौंग और एक वो आपका जीरा, 1.5 चम्मच। और कुछ खड़े मसाले हैं मैं डालूंगी, जो छोले का टेस्ट इन्हेंस कर देता है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। साथ ही साथ अब देखिए मसाले हैं, लहसुन में धुल के डाल रही हूँ, फिर मिर्ची डाल के और मैं पीस दूंगी। जो छोटे छोटे प्याज के टुकड़े थे ना, वो मैं काटूंगी नहीं, मैं उसको धुल करके मिक्सी के जार में ही पीस डालूंगी मसालों के साथ, जिससे मुझे काम करने में थोड़ा सा ईजी हो। फिर मैंने मिर्ची ले ली, मिर्ची डाल दिया है और अब मिक्सी के जार से मैंने वो मिक्सी को पीस दूंगी मसालों को, कि बहुत ज़रूरी होता है पीसूँ, फिर तैयारी शुरू करूँगी। क्योंकि इंडियन हाउसवाइफ की हालत यही होती है कि सुबह का काम ख़त्म हुआ कि नहीं, कि जिस दिन थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, तो वो सोचती हैं कि और मैं क्या करूँ। तो मैंने 2 दिन पहले ही मक्खन निकाल के रख लिया था कि आज मैं छोले बनाऊंगी, तो साथ ही साथ कढ़ाई खाली रहेगा मेरा, तो मैं अपना बना लूँगी। जैसे मैं कभी कभी हाउसवाइफ, इंडियन हाउसवाइफ की यही हालत होती है, अपने आप को फ्री कभी करना ही नहीं चाहती। और हमेशा हम ही लोग यही कहते हैं कि काम का टाइम नहीं है, क्योंकि घर गृहस्थी ऐसी चीज़ होती है ना इंडी, कि आपको काम निकल ही जाना है। तो है, खैर फिलहाल ऐसी बातें तो होती ही रहेंगी अभी आप लोग के साथ। तो अभी मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने एक है वो लाल मिर्च और तेज पत्ता मैंने डाल दिया, और खड़े मैंने मसाले डाल दिए हैं, जिसको मैं दिखा रही थी। एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, 2 मिर्च और आधा छोटी चम्मच जीरा मैंने डाल के तड़कने दिया है। इससे फ्लेवर इतना ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि मैं क्या कहूँ। फिर मैंने प्याज डाला है, आपको दिख रहा होगा मीडियम 2 बड़े प्याज होंगे, उसको मैंने डाला। फिर उसमें बेसिक मसाले में डालूंगी। पहले तो जार खाली करके मैं जार के मसाले पूरे इसमें डाल दे रही हूँ। उसके साथ में जो मसाले मुझे रेगुलर में डालना रहता है, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक डाल करके मैं प्रेशर कुक कर दूंगी। और इसी के साथ मेरे किचन में बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे, मुझे खाली भी करने थे बर्तन। मैंने कढ़ाई, सुबह सब्जी बनाई थी, मैंने सोचा छोले सब कढ़ाई में ही बना दूंगी, लेकिन फिर बाद में लगा कि पकेंगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाना है। तो फिर मैंने कढ़ाई में नहीं पकाया, तो फिर कढ़ाई अब खाली हो गई है। तो मेरा कढ़ाई को धुलना भी बाकी है, क्योंकि मुझे बनाना था, मक्खन निकालना था। अब पिछले बार की तरह आई होप इस बार मेरा मक्खन जल्दी निकल जाए, क्योंकि पिछले बार मेरे को 2 दिन तक वो झिला दिया था एकदम। मेरा मन उब गया था घी निकालने से। मैं फ्रैंकली बताती हूँ, सच्चाई बताती हूँ कि मेरा मन दोबारा निकालने का ही मन नहीं कर रहा था।
तो जैसे मैंने प्रेशर कुक किया वैसे मैंने कढ़ाई कुकर में बैठ के अपने बर्तन सब जो धुले थे वो मैंने रख रही थी, और बाकी इतने बर्तन थे जो मुझे धुल करके वॉश करके हटाने थे, क्योंकि किचन में मैं ज़्यादा बर्तन नहीं रखती हूँ, आप लोग सभी लोग को पता है। तो लहसुन जो हो गया है मेरा किचन में सफाई करने का ड्यूटी, तो मैं सफाई के वो बर्तन धुल लेती हूँ। फिर उसके बाद तब तक मैं प्रेशर कुक होते ही रहेंगे, सीटियाँ मारेंगे, तब तक मेरा ये काम फटाफट हो जाएगा। और आजकल क्या हो गया है कि मेरे यहाँ नीचे वाले लोग नहीं हैं, मकान मालिक हमारे घर के, तो पानी चलाना 2-2 3-3 बार पानी चलाना, क्योंकि बगल में जस्ट वो पानी सब देते भी हैं, तो स्पेशली उनके लिए पानी चलाना हम लोग के लिए ज़्यादा हो जाता है। हमारा तो टंकी फुल हो जाता है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उनका पानी उनको देना सुबह शाम बहुत दिक्कत हो जाती है। तो अभी मैंने बर्तन धुल लिया था, तब तक मेरा अपना प्रेशर कुक में मैं सीटी निकाल दी, प्रेशर निकाल दी। फिर देखिए मेरे मसाले भुन गए थे, पक तो गए थे, लेकिन उसको अभी 5-10 मिनट मुझे पकाना है। तो इसमें मैं अब छोले मसाले डालूंगी, सिर्फ 1 चम्मच, ज़्यादा मैं छोले मसाले नहीं डालती हूँ, कि ना प्रेफर करती हूँ छोले मसाले डालने के लिए। तो इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है कि आप छोले मसाले डाल लो किसी में भी तो अच्छा आता है, जैसे कुछ चीज़ों में नहीं होता है। तो मैं थोड़ा सा डालती हूँ, इससे थोड़ा सा अंतर आ जाता है मसाले में, और मसाला रहता है तो उससे इतना टेस्ट अच्छा हो जाता है ना। तो 5 मिनट तक मैंने इसको भूना है बहुत अच्छे से, और मसाला देखिए सूख सा गया है एकदम, पानी सूख गया है, नहीं तो मसाले तो मेरे तेल एकदम छोड़ दिए हैं अच्छे से। फिर मैं मटर डाल करके इसको मैं पानी डाल के प्रेशर कुक कर दूंगी। और जितने में इनको प्रेशर कुकर की आधा हाफ डन हो चुके थे मटर, राजमा के साथ आप लोग को पता ही है कि मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हो गया था। मैंने नहीं पकाया था शुरुआत में, तो मेरे साथ बहुत बड़ा, मतलब पकाते पकाते मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो फिर इसको मैंने प्रेशर कुक कर दूँगी। अब इसको 4-5 सीटियों में मेरा मटर हो जाएगा एकदम रेडी। तो इसके साथ उसके बाद मैंने रोटियां वगैरह मैं सेक लूँगी, इसको छोटे वाले गैस पे रोटी चावल सब मैं बना लूँगी। क्योंकि अभी देखिए मैंने दूध में मक्खन निकालना था, तो मेरे जो बर्तन होते हैं ना उसमें छोटे होते हैं, उसमें मक्खन नहीं निकल सकता है। तो मेरे पास दूध था पूरा जो मुझे ट्रांसफ़र करना था छोटे वाले भगोने में, और उस भगोने में मुझे मक्खन को ट्रांसफ़र करना था। इतना काम मुझे करना था। तो मैं मलाई जो था वो मैं कटोरी में निकालूंगी, क्योंकि इसमें मलाई मैं नहीं डालूंगी, और फिर मैं शाम को इनको दे दूँगी। इनको मलाई बहुत पसंद है, तो आज इनकी ये मलाई इनके नाम की रहेगी। तो मेरे बेटे को भी खाने की इच्छा नहीं होती, उसको ज़बरदस्ती मैं सोच रही हूँ खिलाने के लिए, लेकिन नहीं खाएगा, नहीं खाता है कभी भी। तो फिर मैंने देखिए दूध निकाल के रख दिया है, और अब दूध निकालने के बाद मक्खन का जो बाउल है मेरा वैसा है, उससे निकलता नहीं, आपको दिख रहा होगा। तो फिर मैं इसमें डाल करके ना इसको रख दूँगी, तब तक फिर इसको ठीक से व्यवस्था कर दूँगी यहाँ पर, क्योंकि मुझे फिर लेकर जाना होगा कमरे में जब मैं खाना पूरा कंप्लीट बना लूँगी। फिर देखिए दूध और ये तो मेरा फ्रिज में चला जाएगा, और वो मेरे किनारे नीचे रख दूँगी उस साइड। तो मैं उसको बाद में अपना साफ़ करूँगी। उसके बाद मेरे देखिए प्रेशर आ जाएगा, तो मैंने वहाँ रोटियाँ सेकने की शुरुआत भी कर दूँगी। साथ ही साथ रोटी हुआ चावल हुआ सब मुझे बनाना है, क्योंकि मैं इसको लग जाऊँगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने देखिए उधर सीटियाँ बज रही हैं, इधर मैं रोटियाँ सेकना शुरू करूँगी। रोटियाँ बहुत ज़रूर सेक लूँ, क्योंकि काम किचन का जब ये खाने का ख़त्म हो जाता है ना, तो बाद उसमें चीज़ों, क्योंकि मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई थी यार, तो ये काम भी करना था, तो फ्री इसलिए भी हो गई थी मैं कि सुबह मेरा जल्दी जल्दी काम हो जा रहा है, क्योंकि मैं आज सफाई ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। अब मैं सी करूँगी संडे के दिन, क्योंकि एक तो इनका भी आधा घंटा मोटर देखो चलता है, ध्यान नहीं रहता है, बहुत दिक्कत होती है इस सब चीज़ों के लिए मुझे। तो किसी का पिछले बार मोटर ख़राब हो गया था, तो उसका भी टेंशन। तो इधर मैंने रोटी चावल सब बना लिया था उधर किचन में। फिर अब मैं अगर मक्खन लेकर आ गई थी, तो उसको निकालने के लिए सोचे थे कि काफ़ी टाइम लग गया मक्खन निकालने में, और मेरा बेटा बाहर जा गया था अपनी फ्रेंड से मिल के खेलने के लिए। तो मैं सोची कि दरवाज़ा मैं खोल ही रखती हूँ तो वो आ जाता है, क्योंकि बड़ा बगल में ही जाता है, उनके लोग भी बहुत सिंसियर है, वो घर तक छोड़ के जाते हैं, और मैं भी उनकी बेटी आती है तो घर तक फिर छोड़ के जाती हूँ। तो फिर अब मैं दे रही थी मक्खन निकाल रही थी, लेकिन ये मक्खन मेरा 10 मिनट्स में ही निकल गया था। मैं बहुत खुश हो गई थी। फिर उस समय मेरा बेटा आ गया था, तो वो लड़ाई कर रहा था कि मम्मी तुम पहले क्यों नहीं की, मैं करके गया रहता। उसको गोल गोल घुमाने में बहुत मज़ा आता है, मस्ती आता है। तो मेरा मक्खन निकल गया था। तो इसमें देखिए मस्ती बहुत आ रही है इस समय, मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि ये इतनी मस्ती आती है ना कि मैं क्या करूँ। तो इसको करके मैं किचन में चली जाऊंगी, फिर इसका मक्खन पूरा वगैरह निकाल दूँगी, क्योंकि 12:45 हो रहा था और मेरे हस्बैंड अभी नहीं आएंगे, थोड़ा 15-20 मिनट लगाएंगे। तो मैंने मक्खन निकाला है, बर्तन धुलना है, सब यही सब काम मेरा बहुत ज़रूरी था। मक्खन निकालती हूँ ना तो मैं इसको बहुत अच्छे से निकालने में है भी। फिर इसके बाद और फिर ना
नीचे मक्खन जो छाछ होता है, जो इसका पानी होता है जिसमें वो वाला, उसमें भी खूब ढेर सारे मक्खन पड़े रहते हैं। तो फिर उसको भी निकालूंगी। अभी देखिए मैंने जो मक्खन निकाला उसमें ढेर सारे छाछ भी होंगे, तो मैं इसको दबा दबा के मक्खन से छाछ को निकालूंगी बाहर, कि जिससे क्या होता है, एक तो बहुत टाइम लगाता है घी निकलने में, और यही दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा घी निकलने में। नहीं तो फिर घी उसको ढेर सारा टाइम लगेगा, फिर हमको उसमें तो दिन भर तो मेरा इसी में जाने वाला है, क्योंकि कम से कम ये 3 बजे तक पकेंगे। क्योंकि 1 डेढ़ ये आ चुके थे, तब भी मेरा बहुत ढेर सारा काम बाकी था। तो मैंने कहा कि छाछ, देखिए मैंने चाय छन्नी से छानती हूँ तो इससे बहुत ज़्यादा मेरा वो भी निकल जाता है। मक्खन भी जो होता है 1 कटोरी तक तो मक्खन मेरा इस पानी में ही रहता है, तो मैंने उसको छान करके मैं उसमें डाल देती हूँ, फिर उसका भी यूटिलाइज़ कर देती हूँ। फिर क्योंकि ये मक्खन जो ये पानी होता है ना, मैं उसका कुछ यूज़ नहीं करती, मैं फेंक देती हूँ, बहुत पुराना हो जाता है तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा बस पंचावन रखती हूँ, जिसकी वजह से ये जामुन अगर नेक्स्ट टाइम मक्खन जमाने के लिए मलाई काम आ जाता है। नीचे में रखी रहती हूँ। तो अभी देखिए मेरा पूरा कुछ हो गया था, और इधर मैंने भगोने में पानी भी गर्म करके रखा था। इधर मक्खन मलाई सब हो रहा था मेरा पूरे, क्योंकि गर्म पानी से ही मेरे बर्तन धुलना होता है, क्योंकि मैं धुल के हटा देना चाहती हूँ कि जैसे दूसरा बर्तन रखेगा तो वो भी मलाई मलाई होगा। तो इधर मैं गर्म पानी करके और फटाफट बर्तनों को धुल करके मैं फिर खाना निकालूंगी। तब तक पहले गर्म पानी से धुल दूँ, क्योंकि इनका भी लेट हो रहा था। आज तो चुके थे, लेकिन मैंने भी सोचा कि गर्म पानी से पहले ये बर्तन धुल डालूं, तो वो भी 10 मिनट तक रेस्ट करेंगे और मैं भी ये धुल वुल के काम ख़त्म करूं। तो मैं इनसे पूछ रही थी खाना निकालूं कि नहीं, तो कह रहे नहीं लेट हो रहा है, निकाल लो खाना। तो फिर मैं बहुत वही बात कर रही थी इनसे, तो फिर वही सब हो गया। नहीं होता है, फिर ये कह आज तो बहुत बिजी हूँ। हम के क्या है, काम तो मैं ढूंढ ही लेती हूँ। तो कह रही अच्छा तुम घी निकाल रही हो। हम कहे हाँ मैं तो घी निकाल रही हूँ, घी निकाल लूँ। फिर उसके बाद तो फिर वही घी का लिए तो वो स्लो फ्लेम पे छोड़ दिया है मैंने, और फिर मैं यहीं से खाना निकाल के ले जाऊँगी। फिर बैठूँगी, वो बैठे थे अपने बेटे के साथ पढ़ा खेल रहे थे। वो अपना मोबाइल देखने की जिद करता है तो वो नहीं देते हैं, तो बस वही चीज़ें होती रहती हैं मेरे घर में उनके साथ। तो अभी देखिए मैं स्लो फ्लेम पे देख रही थी कि गैस पे स्लो फ्लेम है, और यही मेरे छोले बन गए थे, और रोटी और चावल मेरा था, और बहुत ही यम्मी सा खाना बना था, क्योंकि इनको भी बहुत पसंद आ रहा था कि छोले बहुत अच्छे बने हुए हैं। क्योंकि इधर सूखे मटर जल्दी मिलते नहीं हैं, और एक जगह दुकान पे मुझे मिले तो मैं छोड़ी नहीं, मैं लेके ही आई। तो अभी यही देखो ना कि मेरे को दिन भर में, मेरे सुबह से मैंने अभी तक बैठा नहीं है, कोई काम थोड़ा सा रिलैक्स होकर काम था, लेकिन तो भी मैंने एक काम ढूंढ लिया है। इंडियन हाउसवाइफ ऐसी ही होती हैं, और मेरी जैसी तो ऐसी हमेशा ही होती हैं कि काम ढूंढ लेती हैं घर को ठीक रखने के लिए, परफेक्ट रखने के लिए। और मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।